नमस्कार। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं द हिंदू के बेहद ही गंभीर एडिटोरियल की, जिसका टाइटल या शीर्षक जो है वो है परफेक्ट स्टॉर्म। जैसा कि शीर्षक से ही एक बड़ी चेतावनी का एहसास होता है, अ परफेक्ट स्टॉर्म यानी कि जब प्रकृति का कहर, पहाड़ों की कमजोरी और इंसानी लापरवाही, ये तीनों भयानक परिस्थितियां एक साथ मिल जाती हैं तो कैसा विनाश आता है। आज का एडिटोरियल इसी पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस के जरिए कुछ पहलुओं को समझेंगे। पहला पहलू है 7 जुलाई को मेप्पाडी पंचायत के कल्लाडी में निर्माणाधीन ट्विन टनल यानी कि जुड़वा सुरंग के पास जो मलबे का खिसकना हुआ, जिसमें 6 बेगुनाह मजदूरों की जान चली गई, उसकी असली क्रोनोलॉजी क्या है। दूसरा पहलू है विकास बनाम पर्यावरण की जो जंग है वो क्या है। एक तरफ 2100 करोड़ का जो यह मेगा प्रोजेक्ट जिसे सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महत्व का माना, और दूसरी तरफ पर्यावरणविदों की वह चेतावनी जिसमें इसे तबाही का नुस्खा यानी कि रेसिपी फॉर डिजास्टर कहा गया था। इन दोनों के बीच का सच क्या है। तीसरा पहलू है ब्लेम गेम यानी कि राजनीति, जहां एक तरफ सरकार निर्माण कंपनी पर 20 जून तक मलबा न हटाने का आरोप लगा रही है, वहीं कंपनी भारी बारिश और इलाके की संवेदनशीलता के पीछे छिप रही है। सीसीटीवी कैमरों में कैद एवलांच जैसा मलबे का बहाव आखिर किस सच की तरफ इशारा करता है। और सबसे बड़ा जो पहलू है वो है साल 2018 की जो भीषण बाढ़ है, 2019 का जो पुथुमला भूस्खलन था और 2024 की महात्रासदी जो थी। इन सब के बावजूद हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम पहले से तैयारी करने में क्यों नाकाम रहा। तो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो देश के जो पर्यावरण और विकास के इस गंभीर मुद्दे को पूरी गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हर एक लाइन की वर्ड मीनिंग, हिंदी ट्रांसलेशन और इन डेप्थ जो कॉन्सेप्ट्स है उसको समझेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग क्या देखेंगे, वर्ड्स देखेंगे। पहला वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल तो समझते ही हैं क्या होता है फ्रेजाइल का मतलब। फ्रेजाइल जो होता है वो होता है इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड, जिसको नाजुक या संवेदनशील या कमजोर भी कहते हैं। ठीक है। और इसका जो आपका साइनो हो जाएगा डेलिकेट, ब्रिटल या फिर वल्नरेबल। ठीक है। एंड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट या स्टडी। डाउनपोर का मतलब बहुत ही तेजी से मूसलाधार बारिश जो होती है ना, उसके बारे में कहा गया है। और ये जो है इसका टॉरेंट भी कह सकते हैं, डिलज कह सकते हैं या फिर रेनस्टॉर्म कह सकते हैं। इसका एंड हो जाएगा ड्रिजल, ड्रॉट या फिर एरिडिटी। ठीक है। विसिनिटी मतलब आसपास का क्षेत्र या पड़ोस या निकटता। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी, नेबरहुड, लोकेलिटी। और इसका एंड हो जाएगा डिस्टेंस, रिमोटनेस या फिर सेपरेशन। रेक्ट का जो मतलब होता है नष्ट किया हुआ, बर्बाद या तबाह, डिवास्टेटेड, रुइंड या डिमोलिस्ड। एंड हो जाएगा रिस्टोर्ड, रिपेयर्ड या प्रिजर्व्ड। कैटास्ट्रॉफी का जो मतलब होता है तबाही या महाविपदा या आपदा, डिजास्टर, कैलामिटी या ट्रेजेडी। एंड हो जाएगा ब्लेसिंग, बेनिफिट या सक्सेस। इम्पैशन का जो मतलब होता है जोरदार, भावुक, जोशीला मतलब कि। ठीक है। इम्पैशन जो पैशनेट या फिर आपको फर्वेंट, आर्डेंट। एंड हो जाएगा एपेथेटिक या फिर इंडिफरेंट या कोल्ड। प्ली का मतलब होता है याचिका, गुहार, प्रार्थना, अपील, पिटिशन या रिक्वेस्ट। एंड हो जाएगा रिफ्यूजल, डिनायल या फिर डिमांड। फास्ट ट्रैक का जो मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ाना या त्वरित मंजूरी, एक्सपेडिटेड या फिर एक्सेलरेटेड या फिर स्पीडेड अप। और इसका एंड डिलेड, हॉल्टेड या रिटार्डेड। स्टेम्ड का मतलब उत्पन्न होना या जड़ से निकलना, ओरिजिनेटेड या फिर एराइजन या फिर डिराइव्ड। एंड हो जाएगा एंडेड, सीज्ड या फिर टर्मिनेटेड। हैडी का मतलब होता है खतरनाक, अत्यधिक तीव्र, नशीला, पोटेंट जिसको कह सकते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग भी कहते हैं, पोटेंट, थ्रिलिंग। एंड हो जाएगा माइल्ड, कामिंग या फिर सॉबरिंग। लैप्स का मतलब चूक, लापरवाही, एरर, ओवरसाइट या नेग्लिजेंस। एंड हो जाएगा करेक्शन, एक्यूरेसी या केयर।
ससेप्टिबिलिटी का मतलब संवेदनशीलता, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाय समथिंग। वल्नरेबिलिटी प्रॉननेस या फिर वीकनेस। एंड हो जाएगा रेसिस्टेंस, इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ। बोर्ड का जो मतलब होता है छेद करना, बोरिंग करते हैं ना, छेद करना, खुदाई करना, ठीक है। तो ड्रिल्ड, पियर्स्ड या एक्सकेवेटेड। एंड हो जाएगा फील्ड, क्लोज्ड या प्लग्ड। कैस्केड का मतलब झरने की तरह गिरना या तेजी से बहना, पोर या रश या गश। ट्रिकल एंड हो जाएगा राइज या फिर एसेंड। एरिली का मतलब डरावने या रहस्यमयी रूप से या अजीब ढंग से, क्रिपली, अनकैनली या फिर स्पूकीली। एंड हो जाएगा नॉर्मली, प्रिडिक्टेबली या फिर चीयरफुली। मेटिकुलस में सावधान, अति सतर्क जिसको कह सकते हैं, या बारीक, केयरफुल, प्रिसाइज या फिर स्क्रपलस। एंड हो जाएगा केयरलेस, नेग्लिजेंट या स्लॉपी। रेजिलियंस का मतलब लचीलापन, लेकिन इसका जो मतलब होता है मेन होता है क्षमता, इसका जो मजबूती, टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी या एडेप्टेबिलिटी। एंड हो जाएगा फ्रेजिलिटी या फिर वीकनेस या फिर वल्नरेबिलिटी। एंड हो जाएगा अनकॉम्प्रोमाइज, मतलब होता है बिना किसी समझौते के, अडिग होना या सख्त होना, स्ट्रिक्ट, अनयील्डिंग या फिर इनफ्लेक्सिबल। एंड हो जाएगा फ्लेक्सिबल, कंप्लाइंट या फिर यील्डिंग। इडियम फ्रेजेस भी देख लो। ऑल आउट वॉर का मतलब होता है पूरी ताकत के साथ लड़ा जाने वाला भीषण युद्ध। तो रिसेंट मिलिट्री स्ट्राइक्स जो है ना हैव राइज्ड फियर्स ऑफ रिटर्न टू एन ऑल आउट वॉर, ठीक है। ऑन टारगेट, ऑन टारगेट जो है उसका मतलब होता है सटीक निशाना या योजना के अनुसार होना, जैसे बिल्कुल सही निशाने पर होना। द स्टार प्लेयर जो है ना वाज ऑन टारगेट, ठीक है ना, वो बिल्कुल मतलब कि सटीक निशाना लगाया उसने, और उसको लगाकर जो है उसने विक्ट्री हासिल की अपने टीम के लिए। एक्सरसाइज जैसे संयम बरतना, यानी कि वर्ल्ड लीडर्स कॉल्ड ऑन ऑल पार्टीज, सभी पार्टीज़ को मतलब कि आह्वान किया है कि वो जो है संयम बरते और टेंशन को कम करे। शॉर्ट ऑफ का मतलब तेज़ी से भागना या दागना, यानी कि तुरंत या जल्दबाजी में कोई नोटिस पत्र भेजना, ठीक है। तो आईटी मिनिस्टर जो है शॉर्ट ऑफ किया है स्ट्रिक्ट नोटिस, किसको किया है, मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिगार्डिंग यूज़र प्राइवेसी के बारे में। लॉन्च है स्कैथिंग अटैक, मतलब तीव्र हमला बोलना या कड़ी आलोचना करना किसी की, मतलब कि द अपोजिशन लीडर लॉन्च्ड ए स्कैथिंग अटैक ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस, यानी कि प्रशासनिक चूक को लेकर जो है ना, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, सत्ताधारी सरकार पर तीखा हमला किया है, ठीक है। चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो ये क्या है, अ परफेक्ट स्टॉर्म, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि ये जो है एक मतलब क्या कहते हैं, जब बहुत सारी जो बुरी परिस्थितियां जैसे भारी बारिश, कमज़ोर पहाड़ और इंसानी गलतियां एक साथ मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी तबाही का रूप ले लेती है, तो उसे ही हम अ परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन, जो सब हेडलाइन है वो क्या है, ये कॉम्बिनेशन जो है नेचुरल कैलामिटी का और ह्यूमन फेलियर का, इसने वेनाउट को जो है ना लॉ बना दिया है, मतलब कि लाचार कर दिया है उसको, एक तरीके से गिरा दिया है, एक तरीके से क्या कहेंगे आप, पस्त कर दिया, कमज़ोर कर दिया है। तो कहने का ये मतलब है कि वायनाड जो है ना, वायनाड की जो ये दुर्दशा है ना, उसके पीछे सिर्फ प्रकृति का हाथ नहीं है। एक तरफ तो प्राकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश वगैरह जो हो रही थी वो आई, और दूसरी तरफ जो है जो इंसानी नाकामी है, जो ह्यूमन फेलियर है, वो ये दोनों मिलकर, इंसानी नाकामी क्या होता है, जैसे कि पहाड़ को काट रहे हैं आप, नियमों की जो अनदेखी कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर जो है ना वायनाड को घुटनों पर ला दिया है, यानी उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्रेजाइल हिल्स ऑफ केरलाज वायनाड डिस्ट्रिक्ट टर्न इनटू द थिएटर ऑफ येट अनदर weather induced disaster when a heavy downpour on July 7 triggered what looked like a debris slide at the entrance to the under construction twin tunnel at Kalladi in Mapadi Panchayat in the vicinity of Churamala, which was wrecked by massive landslides 2 years ago. यहाँ तक ये लाइन है, कितना बड़ा लाइन है देखते हैं। ये जो कह रहा है ना कि ये जो फ्रेजाइल जो हिल्स है केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, यानी कि केरल के जो वायनाड जो ज़िला है उसके वहाँ पर जो पहाड़ है वो बहुत फ्रेजाइल है, यानी कि बहुत ही कमज़ोर या संवेदनशील है, ठीक है ना। वहाँ वो क्या हुआ, ये एक बन गया थिएटर, एक मंच बन गया येट अनदर वेदर इंड्यूस्ड डिजास्टर का। वेदर इंड्यूस्ड में मौसम के द्वारा लाया गया, यानी कि ये मौसम के वजह से, ये प्रकृति के द्वारा लाया गया एक
तबाही का एक अन्य मंच बन गया, एक ऐसा थिएटर बन गया, ठीक है ना, ये फ्रेजाइल हिल्स, ठीक है। जब जब जो है हैवी डाउनफॉल, जब बहुत तेज बारिश जो है ना, वो क्या किया, जुलाई 7 को triggered what looked like a debris slide at the entrance to the under construction twin tunnel at Kaldi in Mapadi पंचायत। यानी कि जब जो है एक हैवी डाउनपोर जो है ना, कि भारी बारिश की जो वजह से जो है वो कल्लाड़ी नाम की जो जगह है ना, जो कि मैपड़ी पंचायत में है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, मैपड़ी पंचायत में है, और जहाँ पर जो है आपका दोहरी सुरंग बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन ट्विन टनल, उसके प्रवेश द्वार पर ही जो है, एंट्रांस पर ही जो है, वो क्या हुआ, एक डेब्री स्लाइड हुआ, यानी कि मलबा का खिसकना हुआ एंट्री गेट पर ही, ठीक है ना, बहुत सारा मलबा खिसक गया, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ पर है, इन द विसिनिटी ऑफ चूड़ामाला, ठीक है ना, ये चूरल माला, ठीक है ना, ये जो है ना, ये आपका जो है ये इलाका चूरल माला के पास है, ठीक है। अब चूरल माला के बारे में ये बता रहा है अगला सेंटेंस में, सेंटेंस नहीं है ये, मतलब कि क्लॉज है, जो कि रिलेटिव क्लॉज है, विच वॉज रेक्ड बाय मैसिव लैंडस्लाइड 2 years ago, जो 2 साल पहले, यानी कि चूरल माला जो है ना, 2 साल पहले जो है भारी भूस्खलन जो हुआ था, मैसिव लैंडस्लाइड्स हुआ था 2 साल पहले, उसमें वो तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, ठीक है ना। तो ये पूरे लाइन का ये, तो ये आप कैसे समझेंगे, ये फ्रेजाइल हिल्स है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, केरला का वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, ये क्या हो गया, टर्न जो है आपका मेन वर्ब हो गया, ये किस में बदला, थिएटर में बदला, येट अनदर वेदर इंड्यूस्ड डिजास्टर, ये वेदर के द्वारा लाया गया डिजास्टर के एक मंच पर बदल गया, जब ये फिर एक नया, मतलब कि एक क्या कहेंगे आप, एक क्लॉज है, ठीक है, यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसको कह सकते हैं आप, जो कि एक नए क्लॉज की शुरुआत करता है ये। तो व्हेन हैवी डाउन, जब एक भारी बारिश जो है जुलाई 7 को, इसने यहाँ फिर इस क्लॉज का ये मेन वर्ब ट्रिगर्ड व्हाट लुक लाइक जो है ना, वो एक आपका अ डेब्रिस स्लाइड एट द एंट्रेंस टू द अंडर कंस्ट्रक्शन ट्विन टनल इन एट कलादी इन मैपडी पंचायत। तो ये पूरा का पूरा जो है ना नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज को जो है यहाँ पर लुक्ड जो है इसका वर्ब है। तो जो दिखने में लग रहा था कि ये डेब्री स्लाइड है एट द एंट्रांस टू द अंडर कंस्ट्रक्शन ट्विन टनल एट कलादी में, जो कि मैपदी पंचायत में है, जो कि चूरल माला के नज़दीक है, विसिनिटी में है। और ये चूरल माला जो है, जो कि विच से आपका जोड़ा गया है, जो तबाह हो गया था मैसिव लैंडस्लाइड से 2 साल पहले। तो ये एक बड़ा लाइन है, कितना लाइन है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है भैया, लगभग 8 9 लाइन है। 6 वर्कर्स, लेकिन दूसरा जो है लाइन बस एक ही लाइन है, बस 6 वर्कर्स जो है वो मारे गए, इसमें कंफर्म थे, तो उसकी पुष्टि हो गई है, ठीक है ना। द केरल गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड कंस्ट्रक्शन वर्क, जो केरल गवर्नमेंट है, केरल सरकार जो है, उसने क्या किया, सस्पेंड कर दिया कंस्ट्रक्शन वर्क, काम के जो काम चल रही थी वहाँ पर, जो सुरंग का जो काम है उसको रोक दिया केरल सरकार ने। तब तक रोक दिया जब तक कि जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब जो है, यानी कि एक मतलब कि क्या कहेंगे, एक गहरी जांच जो है ना, वो पूरी नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती है, ठीक है। तो अंटिल जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है, तो इसने क्या किया, रोक दिया कंस्ट्रक्शन वर्क को, ठीक है। कब तक रोक दिया, जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब इनटू द कॉजेज, ठीक है, ये क्या किस कारण से हुआ, तो ये कारण पता लगाने के लिए जो एक जांच है, एक व्यापक या एक गहरी जांच जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक इसको रोक दिया। एंड वेदर द वर्क कंप्लाइड, और क्या जो ये जो काम है ना वो कंप्लाई कर रहा था कंडीशन से, जिसको कि सेट किया गया था, निर्धारित किया गया था एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी के द्वारा अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, while guaranteeing environmental clearance for the प्रोजेक्ट। यानी कि यहाँ एक और ये, तो जांच में दो बात होंगी, पहले कि हादसा क्यों हुआ, ये मतलब कि क्या कॉज था उसका,
ठीक है। और दूसरा ये था कि जो निर्माण कंपनी जो थी वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी जो है, जिसको आप एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी कहते हैं, उसके द्वारा तय किए गए जो नियम थे ना उसका पालन कर रही थी या नहीं कर रही थी। कंप्लाइड का मतलब पालन करना, ठीक है। तो वेदर क्या जो ये वर्क जो है द वर्क कंप्लाइड, ये जो कंपनी जो है वर्क के लिए उसे ये जो कंप्लाई मतलब पालन कर रही थी उन कंडीशंस को जो तय किए गए थे एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी के द्वारा, जो किसके अंदर आते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत जब वे ग्रांटिंग कर रहे थे, यानी कि मंजूरी दे रहे थे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को। क्लियरेंस मतलब मंजूरी है यहाँ पर, क्लियरेंस का मतलब साफ नहीं है, ठीक है ना। क्लियरेंस के मतलब जो पर्यावरणीय जो आप मंजूरी देते हैं ना पर्यावरण को लेकर, ठीक है। तो पर्यावरणीय मंजूरी देते समय जो मतलब कि देते हैं वाइल ग्रांटिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, इस परियोजना के लिए। एवर सिंस द ग्रेट फ्लड्स ऑफ 2018, कहा जा रहा है कि ये जो ग्रेट फ्लड्स आया था 2018 में, उसके बाद से मैपदी पंचायत जो है विच इज़ ओवर 7,000 फीट अबव सी लेवल, जो कि 7,000 फीट से भी ज़्यादा सी लेवल से है, ऊपर है, हैज़ विटनेस, वो जो है उसके बाद से देखा है सीवियर क्लाइमेट इंड्यूस्ड कैटास्ट्रॉफी। कई सारे मतलब कि साल 2018 में जो केरल में जो बहुत भयानक बाढ़ आई थी ना, उसके बाद से जो लेकर अब तक जो है मैपाडी पंचायत जो कि समुद्र तल से 7,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है, लगातार मौसम के बदलने के कारण होने वाली बड़ी बड़ी आपदाओं यानी कि सीवियर क्लाइमेट इंड्यूस्ड कैटास्ट्रॉफी को झेलती आ रही है, यानी कि उसने देखा है। चूँकि ऊंचाई पर होने के कारण जो है ये इलाका जो है मौसम के बदलावों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है कई सारे वेदर इंड्यूस्ड या क्लाइमेट इंड्यूस्ड कैटास्ट्रॉफी देखे गए हैं। लैंडस्लाइड्स हिट द पुथुमाला, लैंडस्लाइड जो है ना, भूस्खलन जो है ना, ये आया था पुथुमाला एरिया में 2019 में, विद इन आवर्स ऑफ एन इक्वली लीथल लैंडस्लाइड अक्रॉस द हिल्स इन कबलापाड़ा इन मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट। अब कह रहा है कि ये जो लैंडस्लाइड्स हुआ था ना, ये जो पुथुमाला इलाके में जो भयानक भूस्खलन हुआ था, ये ठीक उसी समय हुआ था, यानी कि विद इन आवर्स, मतलब कुछ ही घंटों के अंदर, विद इन आवर्स, यानी कि ठीक उसी समय हुआ जब पहाड़ियों की दूसरी तरफ अक्रॉस द हिल्स, मतलब पहाड़ियों की दूसरी तरफ जो है मल्लपुरम जिले के कवलपाड़ा में भी वैसा ही जानलेवा, वैसा ही इक्वली लीथल जो है ना भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था। यानी ये पूरा इलाका ही ना एक साथ टूट रहा है। समझ रहे हैं आप बात को। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं यानी कि जो पर्यावरणविद हैं, ठीक है ना, देयरफॉर मेड एन इम्पैशन्ड प्ली, इसने जो ना बड़ा भावुकतापूर्ण जो है या एक मतलब कि अपील किया था अगेंस्ट द 2100 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, मतलब लगभग 8.73 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन ट्यूब टनल रोड का लिंकिंग अन्नकम्पोइल इन काजिकोड टू मैपाडी, ठीक है ना, फ्लैगिंग इट एज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो मतलब कि जो पर्यावरणविद जो हैं वो सरकार से बड़ी भावुक और जोरदार अपील की थी, जिसमें उसने कहा था कि जो 2100 करोड़ की जो लागत वाली जो लगभग 8.73 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन ट्यूब टनल जो रोड बनाई जा रही है ना, उसको मत बनाओ भैया, ठीक है। क्योंकि यह जो सुरंग जो है मतलब जो है एक तो ये जो है लिंकिंग कर रही है किसको, कोझिकोड में अनकम पॉइल से मैपाडी को, ठीक है ना, और इसको चेतावनी दे रहा है मतलब कि ये जो पर्यावरणविद है कि ये जो है एक रेसिपी है डिजास्टर के लिए, यानी कि ये तबाही का नुस्खा है, यानी कि इससे विनाश होना तय है, ठीक है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा था। लेकिन हुआ क्या, इट वॉज इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय क्या हुआ, इसमें तेजी ला दी गई, फास्ट ट्रैक कर दी इंस्टेड, मतलब इसके बजाय, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि चेतावनियों को सुनने के बजाय जो है सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, फास्ट ट्रैक किया, साइटिंग हवाला देते हुए द नीड फॉर एक्सेलरेटेड मोबिलिटी, की आवश्यकता है किस चीज़ का, तेजी से मोबिलिटी का फॉर द पीपल ऑफ वायनाड विच डज नॉट हैव टर्शियरी केयर फैसिलिटीज़,
मतलब सरकार ने यह तर्क दिया, यह हवाला दिया कि वायनाड के जो लोग हैं उनको बहुत तेज यातायात यानी कि एक्सेलरेटेड मोबिलिटी चाहिए, यानी कि तेज यातायात चाहिए, ठीक है, क्योंकि वायनाड में कोई बड़ा या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल या जो है टर्सरी केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे तुरंत पहाड़ पार कराकर बड़े शहर ले जाने के लिए यह सुरंग जरूरी बताई गई। वो ये तर्क दिया सरकार ने। लेकिन हुआ क्या, अप्रैल में इस साल के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, साइटेड द प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस एंड रिजेक्टेड द वायनाड प्रकृति संरक्षणा समिति प्ली को टू हॉल्ट इट। यानी कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बात हो रही न केवल सरकार ही बल्कि यहाँ जो है ना सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश की सबसे बड़ी अदालत जो है, इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व को मान लिया, नेशनल इंपॉर्टेंस का माना उसने, साइटेड द प्रोजेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस एंड रिजेक्टेड, और उसने खारिज कर दिया। और उसने जो है खारिज कर दिया किस चीज़ को, वायनाड प्रकृति संरक्षणा समिति के प्ली को कि हॉल्टेड, इसको रोकने का, यानी कि वायनाड प्रकृति, ठीक है ना, वायनाड प्रकृति संरक्षण समिति जो एक अर्जी लगाई थी कि इस काम को तुरंत रोका जाए, तो उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गुहार को तुरंत खारिज कर दिया, ठीक है ना। द ग्रुप इज प्लानिंग टू सीक अ रिव्यू ऑफ द ऑर्डर। अब क्या कर रहा है ये जो मतलब कि जिसका नाम अभी हम बताए थे, वायनाड प्रकृति संरक्षण समिति, ये जो ग्रुप है वो अब प्लान कर रही है, योजना बना रही है कि वो रिव्यू करने के लिए, यानी कि वो जो है इस तैयारी में है कि कोर्ट के उसी फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करें, ताकि कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा सोचे, ठीक है। अब चलिए दूसरे पैराग्राफ में, एज विथ ऑल मेजर डिजास्टर, जैसा कि बड़े बड़े डिजास्टर्स में होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों जो होती रहती है, तो एज विथ ऑल मेजर डिजास्टर, जितने भी बड़े सारे जो डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जो बड़े बड़े जो हादसे होते हैं दुनिया में, ठीक है, उसी तरह ये भी जो है ना, ये भी जो हादसा है, दिस टू अपीयर्स टू हैव स्टेम्ड, ये जो प्रतीत होता है ये आया है, या मतलब कि ये क्या कहेंगे आप, ये मतलब कि ये भी जो है ना मतलब कि ये पनपा है या स्टेम हुआ है, मतलब वो जो क्या कहेंगे हिंदी शब्द वो मिल नहीं पा रहा है, मतलब उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना, फ्रॉम अ हैडी मिक्स ऑफ फेलियर्स, यानी कि जो एक खतरनाक मतलब कि विफलताओं का जो एक मतलब खतरनाक मिश्रण है ना, ठीक है, छोटी बड़ी गलतियां जो है, लापरवाहियों के एक खतरनाक मिश्रण का नतीजा लगता है ये, ठीक है। यानी कि इसमें प्रकृति की मार भी थी और जो ह्यूमन फेलियर्स जो था वो भी था, ये कहने की बात हो रही है। केरल का जो पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, केरल के जो पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर हैं, हरीडली मतलब बिना सोचे समझे जो है आप कह सकते हैं, या जल्दबाजी में कहिए इसको अच्छा रहेगा, हरीडली पॉइंटेड टू, इशारा किया कंपनी की तरफ, एग्जीक्यूटिंग द कंस्ट्रक्शन, जो इस कंस्ट्रक्शन को बना रहे थे, ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्टर हैं इसके कौन, कोंकण रेलवेज, तो कोंकण रेलवेज के जो बिहाफ पर जो कंपनी इस चीज़ को काम कर रही थी ना, उस पर जो है पॉइंट किया है और आरोप लगाया है कि दैट इट इग्नोर्ड द डिपार्टमेंट्स जून 20 डेडलाइन, इसने जो है इग्नोर किया 20 जून का जो डेडलाइन को, वो डेडलाइन मतलब वो क्या था, वो ये था कि एक्सकेवेशन डेब्री को ना हटाने का फ्रॉम द एरिया, उस एरिया से, मतलब मंत्री ने जो है बहुत जल्दबाजी में ठिकरा निर्माण कंपनी में फोड़ दिया है। जो इस प्रोजेक्ट का मुख्य ठेका कोई ना कोंकण रेलवे के पास है, जैसा कि वहाँ आप देख ही रहे हैं, लेकिन काम कोई और कंपनी कर रही थी। मंत्री ने आरोप लगाया, एलेज किया कि सरकार ने कंपनी को 20 जून तक का समय दिया था, डेडलाइन दिया था, है ना। कंपनी जो है मतलब कि मतलब कि सरकार जो है वो कंपनी को जो है क्या कितना दिया था, 20 दिन का मतलब 20 जून तक का डेडलाइन दिया था, ठीक है, मतलब समय दिया था कि वो खुदाई से निकला जो मलबा है ना, जो एक्सकेवेशन डेब्री है, वहाँ से वो हटा ले, टू रिमूव एक्सकेवेशन डेब्री फ्रॉम द एरिया। लेकिन कंपनी ने इस आदेश को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया, ठीक है। द कंपनी फेल बैक ऑन द रेनफॉल डेटा।
अब कंपनी जो है फेल बैक मतलब सहारा लेना किस पर, रेनफॉल डाटा पर एंड द रीजन्स का लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी पर। अब कंपनी भी बहुत चालाक थी, वो क्या किया कि कंपनी जो है अपने बचाव में तर्क ये दिया कि उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने बताया कि उसने जो है रेनफॉल डाटा के बारे में बताया कि जो वहाँ पर जो भयानक बारिश जो होती रहती है उसके डेटा को देखो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरा इलाका ही भूस्खलन के प्रति बड़ा ससेप्टेबल है, ठीक है ना, यानी कि बड़ा वहाँ पर भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड जो है वो आते रहते हैं, यानी कहीं भी कभी भी पहाड़ गिर सकता है, इसमें मलबे का कोई लेना देना है ही नहीं। तो इस चीज़ का उसने जो है सहारा लिया, फेल बैक ऑन रेनफॉल डाटा एंड द रीजन्स लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी। सिक्योरिटी कैमरा, जो सीसीटीवी कैमरा जो होते हैं ना, सिक्योरिटी कैमरा, वो उसके जो विजुअल्स हैं वो सजेस्ट करते हैं एन एवलांच लाइक फ्लो ऑफ डेब्री डाउन द स्लॉप ऑफ द हिल दैट वाज बीइंग बोर्ड, जिसको खोदा जा रहा था, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज सामने आई है ना, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ का तूफान जैसे आता है ना, जिसको एवलांच कहते हैं, ठीक है, उसी तरह जो है मलबे की एक भयानक नदी जो है पहाड़ की ढलान से नीचे बहती हुई आई, ठीक है, डाउन द स्लोप ऑफ द हिल, ठीक है, वो आई डेब्री, फ्लो ऑफ द डेब्री डाउन द स्लोप ऑफ द हिल दैट वाज बीइंग बोर्ड, जो मतलब हिल को जो जिसको छेद किया जा रहा था या उस पर मतलब क्या बोर्डिंग किया जा रहा था, ठीक है। वेदर अ मड स्लिप इन द अपर reaches, ठीक है, cause the debris to cascade down will only be known after a geomorphological flop। ये कह रहा है कि क्या ये जो मड स्लीप है अपर रीचेस में, इसने जो है डेबरी को मतलब कि इसके वजह से जो डेबरी जो है वो मतलब तेज़ी से बहा कर नीचे आई, ये तभी जान पाएंगे जब जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रॉब होगा, यानी कि पहाड़ के जो सबसे ऊपरी हिस्से जो अपर रीचेज हैं उसमें पहले कोई कीचड़ का ढेरा जो है मतलब कि ढेरा जो खिसका था, ठीक है, जिसको मड स्लीप कहते हैं, जिसने नीचे आकर मलबे को झरने की तरह बहाने पर मजबूर कर दिया, कैस्केड डाउन हो गया वो, ठीक है। तो एडिटोरियल यह कहता है कि यह बात तभी साफ होगी जब भूवैज्ञानिक या भौगोलिक जांच की रिपोर्ट आएगी, है ना। ऑन द फेस ऑफ इट कह रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट, इस मतलब कि ऊपर ऊपर से देखने पर या पहली नज़र में, ठीक है ना, ऑन द फेस ऑफ इट को वही होता है, ऑन द फेस, ये पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ऊपर ऊपर से देखने में या पहली नज़र में जो है स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी है वाज नॉट अप टू द जॉब, ठीक है। तो ये साफ लगता है कि केरल सरकार का जो आपदा प्रबंधन तंत्र जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, वाज नॉट अप टू द जॉब, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वे इस खतरे को भांपने और उसे संभालने के लायक साबित ही नहीं हुए, ठीक है। द सिनॉप्टिक जो कंडीशन है इन द एरिया, सिनॉप्टिक कंडीशन का मतलब समझिए। सिनॉप्टिक कंडीशन क्या होता है, ये एक जो मौसम की जो सामान्य परिस्थितियां होती है, जैसे कि हवा का दबाव क्या है वहाँ पर, बादलों का बनना हो गया, बारिश का तरीका है, ये इसको सिनॉप्टिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस एरिया में जो सिनॉप्टिक कंडीशन जो थी ऑन द ईव ऑफ द प्रेजेंट डिजास्टर, ये जो प्रेजेंट डिजास्टर हुआ है ना उसके जस्ट एक दिन पहले या उसके मतलब कि एक दिन पहले ही कहिए उसको, ऑन द ईव मतलब कि उसके पूर्व संध्या में, ठीक है, वर एरली सिमिलर, ये ना रहस्यात्मक रूप से बिल्कुल समान था टू दोज ऑन द ईव ऑफ द 2024 कैलेमिटी, यानी कि 2024 में जो एक भयानक हादसा हुआ था उसके ठीक पहले के दिन का जो मतलब कि सिनॉप्टिक कंडीशन था वो ठीक अभी प्रेजेंट डिजास्टर के एकदम जो पहले के दिन का जो कंडीशन था बिल्कुल उसके समान था। समझ रहे हैं आप, मतलब ये कहने के मतलब है कि इस बार के हादसे से ठीक एक शाम पहले मौसम का जो हाल था ना वो डर मतलब कि बड़ा रहस्यात्मक रूप से या बड़ा डरावने रूप से जो है बिल्कुल वैसा ही था जैसा 2 साल पहले यानी 2024 की भयानक आपदा से पहले था। यानी सरकार पुराने पैटर्न से कोई सबक ही नहीं ले पा रही थी। वायनाड हैज़ अ फ्रेजाइल इकोलॉजी, इसको समझिए। वायनाड में ना बड़ा फ्रेजाइल इकोलॉजी है
एंड एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे कोई भी हो, सड़क हो, रेल हो या कुछ भी हो, सुरंग बना रहे हैं, तो वो उसमें ना शामिल होना ही चाहिए मेटिकुलस इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेट रेजिलियंस प्लानिंग का और अनकॉम्प्रोमाइजिंग एग्जीक्यूशन का। यानी कि वायनाड का जो पर्यावरण बहुत नाजुक है, इसलिए वहाँ अगर कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट जैसे कि सड़क बना रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही बारीक और गहरी पर्यावरण सुरक्षा योजना यानी कि मेटिकुलस इकोलॉजिकल प्लानिंग होना ही चाहिए या बनानी ही चाहिए। साथ ही दूसरी बात है, साथ ही जो है काम को धरातल पर जो आप उतार रहे हैं ना, तो उस समय जो है बिना किसी समझौते के बिल्कुल कड़ाई से नियमों का पालन करना होना ही चाहिए, ठीक है ना, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एग्जीक्यूशन होना ही चाहिए एज इट इन्वेस्टिगेट्स द लैप्सेस, ठीक है, एज इट इन्वेस्टिगेट्स द लैप्सेस, यानी कि सरकार जब इस हादसे की जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसकी जब जांच कर रही है, एज इट मतलब सरकार इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है लैप्स को, ठीक है, द स्टेट को जो है ना रिव्यू करना चाहिए प्रोजेक्ट्स के सोशल और इन्वायरमेंटल कॉस्ट को, यानी कि जो मतलब इससे पर्यावरण को समाज को और पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है उसको मतलब कि उसकी भी जो है आप रिव्यू करें, यानी कि उसका एक तरीके से क्या कहें आप उसको, रिव्यू को क्या कहते हैं, पुनर्समीक्षा करें, ठीक है ना, एंड इंश्योर, और ये सुनिश्चित करें कि क्लाइमेट के द्वारा जो कैटास्ट्रॉफी आते हैं ना वायनाड में वो रोकी जा सके, नॉट जस्ट रिस्पॉन्डेड टू, न कि एक बार अगर मतलब कि क्या कहते हैं कैटास्ट्रॉफी आ गया, तबाही आ गया, उसके बाद आप उस मदद कैसे पहुंचा रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ होना चाहिए। पहले ही आप इसको रोकने की कोशिश करें। समझ गए बात को? तो आज के इस एडिटोरियल से एक बात बिल्कुल साफ है, प्रकृति हमें बार बार चेतावनी दे रही है। वायनाड का यह हादसा हमें सिखाता है कि हमें आपदा आने के बाद सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि सख्त नियमों और सही प्लानिंग से आपदाओं को रोकना होगा। विकास बेहद जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की चिंताओं को दफन करके किया गया विकास खुद हमारे लिए कब्र खोदने जैसा है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या जो यह 2100 करोड़ के टनल प्रोजेक्ट को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए, या वायनाड के जो लोग हैं, लोगों की जो मेडिकल ज़रूरत है, उनके लिए जो है इसे सख्त नियमों के साथ जारी रखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको आज यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस और व्याकरण पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के ऐसे ही रोजाना वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी। कल ठीक इसी समय मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।